जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। खम्मा गणिसा ओकुम न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं आप सबको भानगढ़ के दर्शन कराऊंगी। तो इसको वैसे देखा जाए तो सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत डरावना है और हॉरर बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसे अच्छे से दिखाऊंगी। कोई इस तरह से नहीं दिखाएगा जैसे मैंने इसको आज दिखाया है, क्योंकि सब अंदर से बस थोड़ा बहुत दिखाते हैं और थोड़ी सी उसके बारे में स्टोरी बताते हैं। मैं आपको फुल उसका व्यू दिखाऊंगी किस तरह से वो दिखता है। अंदर से जहाँ से टिकट लेते हैं वहाँ से एंट्री होती है, मैं वहाँ से और अंदर तक का पूरा सीन आपको दिखाने वाली हूँ इसमें। तो प्लीज़ बने रहना मेरे पूरे व्लॉग में और कुछ भी स्किप मत करना। मैं सारा कुछ इसमें आपको बताने वाली हूँ और इसके बारे में बहुत सी कथाएं कहानियाँ जो प्रचलित हैं, कुछ मैं उनके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि इस किले को डरावना भूतिया किला और इस तरह से जो बताते हैं उसके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं, तो वो सब मैं भी आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं भानगढ़ और हम सब गाड़ी से उतर रहे हैं। हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए थे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है और हम सब यहाँ पे भानगढ़ का दर्शन करने आए हैं। सबको ये लगता है कि ये किस तरह की जगह है, डरावनी है, बहुत ज़्यादा डरावना है ये क्या। तो हाँ, ये तो कहा जाता है कि यह भूतिया जगह है या फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ डर है, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं वो भी यही बोलते हैं कि 6 बजे के बाद यहाँ अंदर एंट्री नहीं होगी। तो हम लोग आए थे, हमने गार्ड से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि 6 बजे के बाद हम नहीं जाने देंगे। तो हम जब पहुँचे थे तब 5 बज गए थे। तो हम 5 बजे पहुंचने के बाद में हमने गार्ड से बात की। गार्ड से बात करने के बाद में गार्ड ने बोला आप 1 घंटे के लिए इसमें जा सकते हो। तो फिर हम सब यहाँ पे पहले बाहर का व्यू देख रहे हैं। ये बिल्कुल बाहर का व्यू है, जो भानगढ़ का किला है उसके बाहर का है ये सारा व्यू। अभी इसके अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ से है एंट्री का टिकट हमें मिलेगा। तो यहाँ तक तो सिर्फ बाहर का व्यू है जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपका कोई टिकट नहीं लगेगा। तो यहाँ तक जाने के बाद में मैं ये आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ किस तरह का ये बाहर से दिखाई दे रहा है। तो मैं पूरी फैमिली के साथ में हूँ। ये गेट है जहाँ से एंट्री होगी, ये गेट है, इधर से एंट्री होगी। ये मेरी दौरानी है। फर्स्ट गेट से एंटर होते ही सबसे पहले राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर है, इधर राइट साइड में, और सामने वो टिकट वाली खिड़की है, तो वहाँ से टिकट लेना पड़ता है। यहाँ गार्ड बैठे हुए हैं, ये टिकट के बिना एंट्री नहीं करने देंगे। तो हम जा रहे हैं टिकट लेने। क्या भानगढ़ में सच में भूत रहते हैं? तो चलिए देखते हैं, अंदर जाके हमें पता चलेगा कि यह कैसा लगता है और क्या है इसकी सच्चाई। तो ये जो भानगढ़ है यह 1600 ईस्वी में बसाया गया था। ठीक है, आज हम भानगढ़ किले में जा रहे हैं। यह अलवर ज़िले में है जो कि राजस्थान में है। तो दिल्ली के पास यह बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। 1573 में यह किला बनाया गया था। लिखेड़ा देखे खाएगा या एकदम समझ में डुगू आजा आजा ये कहीं लगे तो दादा फोन नम कर आजा आजा ले। हेलो, चलो 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 एंट्री लो सब। वो किराएदार नहीं मिला था क्या? किराएदार स्टार्ट। चल दे मैडम। हम जा रहे हैं भानगढ़। तो हमने एंट्री ले ली है और यह देखिए, ये है भानगढ़ का पूरा नक्शा। इस तरह से है, यहाँ पे ये भानगढ़ का नक्शा है। तो यह इसके आगे जो पूरा रास्ता है जहाँ पे टूटे फूटे मकान बने हुए हैं, तो ये मकान नहीं है, ये दुकानें हैं। ये जो भी आपको अभी नज़र आएंगी ये सारी दुकानें हैं। तो यहाँ से लेके और आगे बहुत आगे तक सारी ही दुकानें हैं। और ये जो सारी दुकानें हैं इनको जौहरी बाज़ार कहा जाता था। इन सबको क्या कहा जाता था? जौहरी बाज़ार। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ दुकानें हैं। कहते हैं इसे पुराना जयपुर भी कहा जाता था। तो यह जो किला है, इस किले को भगवान दास जी ने बनवाया था अपने पुत्र माधो सिंह जी के लिए।
तो इस वाले किले पे राज किया था माधो सिंह जी ने और बनवाया था भगवान दास जी ने। तो भगवान दास जी ने यह किला बनवाया अपने पुत्र के लिए और उसने यहाँ पे राज किया था। और उनकी एक रानी थी जिसका नाम था रत्नावती। तो रत्नावती बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी, बहुत खूबसूरत रानी थी, यानी कि उसको देख के हर कोई मोहित हो जाता है। तो वो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत रानी थी। तो भानगढ़ के शहर के ऊपर एक गुमटी है, वहाँ पर एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंधु सेवड़ा है। तो उसको इस शहर की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए रखा था। तो अभी जो गुमटी आपको दिखाई दी थी छोटी सी, ये पहाड़ के ऊपर, तो वो वहाँ पे रहता था। वो तंत्र मंत्र में पारंगत था, वो काली विद्याओं में माहिर था। तो जो सिंधु सेवड़ा है वह एक दिन राजा की रानी रत्नावती को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और वह ये सोचने लगता है कि रानी को वह कैसे प्राप्त करे, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी और रानी को प्राप्त करना बहुत ही मामूली से काम नहीं था। लेकिन उसने फिर भी उस रानी को प्राप्त करने की कोशिश की। तो उसके लिए उसने एक अच्छा प्लान बनाया। उसने क्या किया, एक तेल की शीशी ली और उस पर तंत्र मंत्र करके रानी के पास भिजवा दिया। तो जो तेल रानी लगाती थी उस तेल को उसने रानी के वहाँ पे भिजवा दिया। तेल आया करता था मार्केट से, जो वहाँ पे मार्केट बना हुआ है इस भानगढ़ में, तो वहाँ से रानी के लिए तेल जाता था। तो उसने पता किया कि रानी के लिए तेल कहाँ से जा रहा है और वहाँ पे उसने तंत्र मंत्र करके उस तेल की शीशी में अपना तंत्र मंत्र किया, जादू टोना जो भी कहते हैं वो सब किया और उसको भिजवा दिया रानी के पास में। उस तेल में उसने तंत्र मंत्र किया था और उसको लगाते ही रानी के ऊपर असर होता और रानी उस तांत्रिक के पास चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रानी बहुत ही समझदार थी और उसको यह एहसास हो गया था कि इस तेल में कुछ गड़बड़ है, यानी कि यह तेल सही नहीं है। तो उस तेल को जो लेके आया था उससे उसने पूछा कि तेल कहाँ से लाए हो तुम, कैसे लाए हो। तो फिर उसने बताया कि हम बाज़ार से लाए हैं और किसी ने हमें दिया है। उसने पूछा नाम कि किसने दिया है, तो उसने उस तांत्रिक का नाम लिया। तो वो समझ गई कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। उसने देखा उसके पास में एक बहुत बड़ी सिला थी, उसने उस तेल को उस सिला के ऊपर डाल दिया कि अगर कुछ भी तंत्र मंत्र होगा तो वह इस सिला पर गिरने से पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। तो उसने उठा के उस तेल की शीशी को सिला पे मार दिया। तो जैसे ही उसने उस तेल को उस सिला के ऊपर मारा तो जो सिला थी, पत्थर था बहुत बड़ा, तो वो सरकने लगा उस तांत्रिक की तरफ। तो यह सारी बात रानी ने राजा को बताई। जैसे ही राजा को ये सारी बात पता चली तो उन्होंने तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक से बोला, उन्होंने भी एक प्लान बनाया कि तांत्रिक को हम अपने जाल में कैसे फंसाएं और उसको इस चीज़ का दंड कैसे दें। तो उसने तांत्रिक को बुलाया राजा ने और बहुत ही प्रेम से उससे बात की कि सिंधु सेवड़ा, आप बहुत बड़े तांत्रिक हो और बहुत कुछ आप कर सकते हो, जो जादू कर सकते हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक जादू करें। तो उसने बोला कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो राजा ने बोला कि आप इस कुएं में मेरे लिए पानी लाएं, बहुत सारा पानी लाएं अपने तंत्र मंत्र से। तो सिंधु सेवड़ा ने कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरी कमर पे रस्सी बांध दीजिए और मुझे कुएं में उतार दीजिए। आप जब कुएं में उतारेंगे तो मैं वहाँ पे अपना तंत्र मंत्र करूँगा और पानी आ जाएगा। तो राजा ने ऐसा ही किया, उसकी कमर पे रस्सी बांध दी और एक छोर रस्सी का उन्होंने ऊपर की तरफ रखा और कमर पे रस्सी बांध दी और उसको कुएं में उतार दिया। कुएं में उतार दिया तो सिंधु सेवड़ा है वो तंत्र मंत्र बोल के उसने पानी का आह्वान किया और पानी आ गया, बहुत सारा पानी आने लगा। जैसे ही पानी ऊपर आया तो सिंधु सेवड़ा ने कहा कि राजा अब आप मुझे ऊपर बुला लीजिए। तो राजा को उसे सज़ा देनी थी, इसलिए उसने उसे ऊपर नहीं लिया बल्कि रस्सी जो थी वो छोड़ दी उसी के ऊपर, यानी कि वो उसको कुएं में ही मरने के लिए छोड़ दिया। तो पानी जैसे ही ज़्यादा ऊपर आया तो सिंधु सेवड़ा जान गया कि अब मैं मरने वाला हूँ। सिंधु सेवड़ा ने कहा कि राजा आपने मुझे इसमें मरने के लिए छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं मरूँगा, मैं पूरे गांव को, पूरे शहर को लेके मरूँगा। आज से करीब 3 घंटे
के बाद में आपका यह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा, यह आप सबको श्राप है। तो राजा ने जैसे ही उसकी यह बात सुनी, सिंधु सेवड़ा मर गया था, और फिर राजा ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह भाग के जाता है, सबको यह ऐलान करता है, सारी जनता को, पूरी प्रजा को यह बताता है कि हम सबको यह शहर यहाँ से छोड़ के जाना होगा। श्राप के डर से वहाँ की जो पूरी जनता थी और वहाँ के जो सैनिक थे सभी वहाँ से जाने लगे, सब अपना अपना घर खाली करके जाने लगे। यानी कि घर में जो भी सामान था वो उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वो सिर्फ अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे थे। यानी कि सब ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया अपना, बस जो भी उनको हाथ में जो वो ले सकते थे बस वो लिया और वो फटाफट से वहाँ से भागे, जिसको जहाँ जगह मिली, लेकिन वो वहाँ से सब चले गए। जाने के बाद में 3 घंटे का जो टाइम दिया था वो बहुत ही जल्दी पूरा होने लगा और जो लोग वहाँ बच गए थे वो लोग सब मारे गए। अभी जो आपने गेट देखा था उस गेट से एंटर होते ही राइट साइड में ये मंदिर है। तो इस मंदिर में राजा रानी, वहाँ की प्रजा, ये सब यहाँ पे दर्शन करने आते थे, पूजा करने आते थे। तो यह सेकंड गेट था जहाँ से एंट्री हुई है। तो यहाँ से अंदर का जो एरिया है वो महल का एरिया है। तो यहाँ पे ये मार्केट के बाद में फिर ये मंदिर आया है। यहाँ मंदिर में सभी पूजा करने आते थे। इस मंदिर में करण अर्जुन मूवी है, उसका एक गाना शूट किया गया था, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। तो वो यहीं पर शूट किया गया था, फिल्माया गया था इस जगह। और ये ऊपर जो घुमटी दिख रही है ये ही उस तांत्रिक की रहने की जगह थी। जो लोग इस भानगढ़ को छोड़ के चले गए उनकी जान बच गई, और जो यहाँ पर रह गए थे तो उस तांत्रिक के श्राप के असर के कारण जो यहाँ के जो मकान थे वो गिरने लगे और सब लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें जानवर भी थे, इंसान भी थे, तो सब उसके नीचे दब गए। तो इस तरह से यहाँ पे जो बचे हुए लोग थे वो सारे मर गए थे। और जो राजा है उसका जो महल था वो 7 मंजिल का महल था, जिसमें से उस 3 जो मंजिल है वो गिर गई थी। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर माता की मूर्ति रख के और यहाँ पे फिल्म का गाना शूट हुआ था। तो यहाँ पे प्लास्टिक की मूर्ति रखी गई थी उस टाइम पे जब ये गाना शूट हुआ था। एक कथा तो ये थी भानगढ़ के बारे में। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो तांत्रिक था वह तांत्रिक उस शिला से दब के मरा था। यानी कि जो शिला है उसके ऊपर जब रानी ने तेल डाल दिया था तो वो असर रानी के ऊपर ना होके उस शिला के ऊपर हुआ, और उसने जो उसमें तंत्र किया था कि रानी उसकी तरफ खींची चली आएगी इस तेल को लगाने के बाद, तो वो चीज़ उस शिला के ऊपर हुई और शिला उस तांत्रिक की तरफ खींची चली गई। और जैसे ही वो उसके ऊपर आने लगी तो उसको गुस्सा आया और उसने सबको श्राप दे दिया कि यह जो पूरा शहर है यह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद मर रहा था तो उसने इस तरह का कोई श्राप दिया और कुछ ही टाइम के अंदर ये सारा महल है ये गिर गया और सब दब के मर गए। एक कथा यह भी यहाँ पे इसके बारे में कही जाती है। और इसके अलावा यहाँ के बारे में और भी एक कथा है, यानी कि कई जगहों पर सब तरह से अलग अलग कथा कही जाती है इसके बारे में। तो यहाँ पे एक कथा यह भी थी जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस भानगढ़ के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि यह जब भानगढ़ का किला बनाया जा रहा था तो इसकी जो ऊंचाई है वह बहुत ही ऊंचे स्तर पर दी जा रही थी। यानी कि इसको बहुत ऊंचा बनाया जा रहा था, यानी कि इसको 7 मंजिल का बनाया जा रहा था, यानी कि ये बहुत ऊंचा था। तो इस भानगढ़ के महल के नीचे वाली साइड में एक बालकनाथ नाम का एक ऋषि मुनि कह सकते हैं आप, तो साधु संत कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे तपस्या करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर जो राजा बनवा रहा था इस महल को, तो उसको उन्होंने बोला था कि है ना आप इस महल को बनवाइए, लेकिन इस महल को इतना ही बनवाना कि मेरी कुटिया तक इसकी जो छाया है वो नहीं आए, यानी कि आपके महल की जो छाया है वो मेरी कुटिया तक नहीं आनी चाहिए। तो लेकिन जो राजा था उसने उसकी बात को नहीं माना और उसने अपने महल को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर दिया, बहुत ज़्यादा ऊंचा किया। तो उस महल की छाया उस ऋषि के ऊपर आने लगी, उस महात्मा के ऊपर आने लगी। और उसने यह देख के
उसने एक श्राप दिया, उसको इस चीज़ का गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि है ना, तुम्हारा जो यह भानगढ़ है यह पूरा समाप्त हो जाएगा, कुछ समय के बाद में यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, यहाँ सब कुछ खंडर में बदल जाएगा। तो यह भी कहा जाता है कि यह जो खंडर बन गया है यह हो सकता है यह बालकनाथ के श्राप की वजह से हो। तो यहाँ पे कई कई तरह की कथाएं चलती हैं इसके ऊपर, और यह कहा जाता है कि मतलब जो है प्रमाण की जो है वो तो शायद ही किसी के पास हो कि यह क्या क्या हुआ था इस किले में और क्या नहीं हुआ था। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे युद्ध हुआ था और युद्ध में सभी लोग मारे गए थे, और यह सारा जो किला है, सारे जो महल है, मंदिर है, सब कुछ जो जगह है उसको नष्ट भी वहाँ जो इनके विरोध में जो लड़ने आए थे उन्होंने नष्ट किया है, यह भी कहा जाता है। तो इस तरह से कई तरह की यहाँ के लिए जो कथाएं हैं वह प्रचलित हैं। तो हम आ गए हैं भानगढ़ के किले में। तो ये है भानगढ़ का किला, जो मेन किला है वो ये है। मैं ऊंचाई पर आ गई हूँ, जो भानगढ़ का किला है मैं उस किले के यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। तो ये भानगढ़ के किले का गेट है और ये एंट्री गेट है। यहाँ से हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देता है, और सामने ये जो छोटे छोटे गेट दिखाई दे रहे हैं यह सारे गेट हैं इस भानगढ़ के किले के। अब इन गेटों के अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो कमरे यहाँ की रानियों के थे, दासियों के थे, और यहाँ पे जो भी कोई काम करने वाले थे उन सब के लिए बनवाए गए थे। इसी में वो लोग रहते थे। छोटे छोटे से यहाँ पे रूम है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। हम भानगढ़ किले में ऊपर पहुँचे तो यहाँ पे हमें एक अंकल दिखाई दिए थे, तो वो यहीं के आसपास के रहने वाले हैं और इन्होंने हमें इसके बारे में बहुत कुछ और भी हमें बताया। तो ये देखिए ये क्या बता रहे हैं, सुनिए। जैसे दासी वगैरह होती है, नौकर मान लो, आजकल नौकर में समझते दासी। हाँ जब मैं अपना समझता हूँ दासी होती है उसके वो लेके गई तेल। हाँ, अब लेके देखने से तो उसमें रहेगा तेल फिरने लग गया। तो वो भी सती थी, सती प्रथा नारी थी, ऐसी ऐसी थोड़ी थी वो। हाँ नाव थी, बहुत सती प्रथा नारी थी। वो पूरा उसको पता पड़ गया कि इसने तो तांत्रिका कर ली। देखते ही बोला ये कहते तेल किसने देखा, बोला सुन जाना पटाई सिला पर डालते ही वो नहीं, वो उस दुर्व्यवहार के हिसाब से उसने सोच के वो कर दिया मेरे पास आएगी तो पटाई सिला तुरंत उसके ऊपर जाके गिर गई। किसके ऊपर? वो तांत्रिक के ऊपर। वहाँ जाके वो हाँ तो वहीं गिर गई, तो वहीं उसके ऊपर रहता नहीं था वहाँ। हाँ रहता ही था वो लगा हुआ था श्राप। आजकल श्राप में समझते बादाम में श्राप लग गया था ना, तो श्राप से क्या है कि उजड़ हो जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे क्यों जा रहा है? बेटे ये नीचे मत जाना उधर, वो सब सुरंग में है ये। यहाँ के लोग हैं या फिर जो भी इसके बारे में जानते हैं कि यह भूतिया है, बहुत डरावना है, या फिर यहाँ पे आत्माएं रहती हैं, तो यह सब तो पता नहीं यहाँ रहती हैं नहीं रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड हैं वो भी 6 बजे के बाद यहाँ एंट्री करने के लिए मना करते हैं। यानी कि अगर 6 बज गए हैं तो वो यहाँ अगर अंदर कोई रहता भी है तो उन सबको निकाल देते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यह जो किला है यहाँ से बहुत ही आनन फानन में सारे लोग चले गए थे, यानी कि जो भी यहाँ पे थे वो सब बहुत ही जल्दी आनन फानन में इस सब जगह को छोड़ के गए थे श्राप की वजह से। तो वो लोग यहाँ से अपना कुछ भी सामान लेके नहीं गए थे, यानी कि उनकी धन दौलत है और उनका जो भी खजाना था वो सारा यहीं रह गया था। तो यहाँ पे बहुत सारा खजाना है और हो सकता है यहाँ पे बहुत कुछ इस तरह की संपत्ति हो, तो इस संपत्ति को कोई चुरा ना ले या फिर यहाँ पे कुछ खोदने करने ना लग जाए। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि शायद इस वजह से इस जो महल को भूतिया महल कहने लगे हैं, ताकि लोग बाग डर के मारे यहाँ अंदर नहीं आए और यहाँ पर आके इस तरह का कोई भी काम ना करें। तो कुछ यह भी कहने में आता है कि यह इस वजह से भी इसको भूतिया कहने लग गए हैं, ताकि कोई भी यहाँ पे आके इस तरह का कुछ काम ना करे और यहाँ की जो भी संपत्ति है वो या इसके अंदर जो भी धन दौलत है या फिर खजाना है वो सेफ रखा रहे। भैया के फोन में शानदार फोटोज आती हो भाई। मतलब सारे आ गए क्या? हाँ और तो रहेगा 3-4 नीचे। और नीचे वाला को रहने दो।
फ्रेंड्स, यह व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह अच्छा लगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और मैंने जो इसका पूरा व्यू दिखाया है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक करें और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना सपोर्ट दें प्लीज़। तो हम वहाँ महल के दर्शन करके और अब वापस आ रहे हैं सभी। तो यह जो महल है इसके आसपास में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने ऊपर से दिखाया तो वहाँ पे कुछ मालाएं वगैरह इस तरह से पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे पूजा वगैरह होती है। और जो वहाँ पे पेड़ बना हुआ था, पेड़ के नीचे भी माता का मंदिर है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने कवर की है और बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, सब कुछ दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो प्लीज़ आप मुझे इस व्लॉग में आपको जो भी पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कोई डर वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। जो मैंने व्लॉग में बताया वो मैंने काफ़ी हद तक बहुत कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे कि होता है ना, एक हम खुद से हर चीज़ देखना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे अपने आप से देखिए, बहुत ही देखने लायक है, वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। और ये महल के बाहर का नज़ारा है, ये देखिए। तो ये महल इस तरह से बाहर वाली जगह से यहाँ से एंट्री होती है महल के लिए। तो ये गार्ड जा रहा है क्योंकि 6 बज गए हैं और जो भी लोग अंदर रह गए हैं उन्हें ये बाहर निकाल के लाएंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद में यहाँ पे रहना मना है। और वहाँ पे साफ साफ एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 बजे के बाद में, शाम के बाद में यहाँ पे रहना मना है। महल है ये। और अभी मैंने आपको एक व्यू दिखाया था ये मंदिर वाला, ये देखिए। इस मंदिर में सभी भगवान की मूर्तियाँ विराजमान है और यहाँ पे पूजा की जाती थी। और अब हम जा रहे हैं बाहर। ये जस्ट मंदिर के पास से ही ये गेट है जहाँ से हम बाहर जाएंगे। तो हमारे कुछ लोग बाहर जा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। तो मेरे पीछे आपके बना आ रहे हैं और ये दिव्यांश है। तो हम सब बस बाहर जाने की तैयारी में है क्योंकि शाम हो गई है और यहाँ पे गार्ड आ गया है और वो सबको बाहर निकाल रहे हैं। 6 बजे के बाद गार्ड किसी को भी यहाँ रुकने नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, इस भानगढ़ किले के बारे में मैंने जितनी भी कहानियाँ आपको बताई हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, उससे आपको पता चल ही गया होगा कि यह महल कैसा है और यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो हम जा रहे हैं अब यहाँ से बाहर और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना भी हो सके उतना हमें प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद में मैं लेके आऊँगी कुछ नई चीज़ों के साथ में नया व्लॉग। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, मेरे चैनल पे आप विज़िट करते रहिएगा। तो मैं यहाँ पे ये पूरा जो मार्केट का व्यू है वो मैं फिर से बता रही हूँ और जाते वक्त का है वो। और ये नक्शा है, ये देखिए इस तरह का नक्शा है इस भानगढ़ किले का, यानी कि बहुत बड़े एरिए में है ये भानगढ़। और हम जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है, हम सब लोग साथ में आए थे। तो साथ में सबके आइए, अपनी फैमिली को लाइए और इन्जॉय कीजिए भानगढ़ के किले का।